जो लोग देखा देखी भक्ति करते हैं कि फलाने चले गए तो हम भी वहीं चले जाएंगे, इस जात बिरादरी के लोग चले गए तो हम चले जाएंगे, इस इलाके के लोग चले गए तो चले जाएंगे। अरे भैया, देखा देखी में लग गए। ए भाई बहनों, अपने गुरु महाराज के द्वारा दिया गया रंग कभी फीका नहीं पड़ सकता। अगर गुरु महाराज का रंग फीका पड़ गया तो आप कैसे गुरु भक्त कहाओगे। मोहि सतगुरु ने रंग दिया, कभी न होए कुरंग, सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजो रंग। पक्के गुरुमुख गुरु भक्त के ऊपर जो गुरु का रंग चढ़ जाता है, वो चाहे जितनी मुसीबत, चाहे जितना बहकावा, चाहे जितना भटकाव का संदेश आवे, अपने गुरु का चढ़ाया हुआ रंग फीका नहीं करता। ऐ भाई बहनों, आप भी अपने गुरु के चढ़ाए हुए रंग को फीका मत होने देना, रंग को बदरंग मत होने देना। अगर रंग बदरंग हो गया तो रंग में भंग हो जाएगा और आपका काम भी सब खत्म हो जाएगा। इतनी जिंदगी की गई सेवा सब बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रंग को बदरंग मत करो, केवल गुरु का रंग ही अपने ऊपर कायम रखो। और जब गुरु का रंग कायम रहेगा तो कोई माई का लाल काले रंग की कमरी पर कौन दूसरा रंग चढ़ा सकता है। गुरु ने जिस रंग को कर दिया, उस पुख्ता रंग पर किसी भी तिलस्मी का, जादूगर का, झूठे और कपटी का जादू नहीं चल सकता है। ऐ भाई बहनों, ये कपट और धोखे का मार्ग नहीं है। धोखे और कपट के मार्ग पर जाने वाले सदैव धोखा खाए और आगे भी धोखा खाएंगे। इसलिए सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग, दया का मार्ग, दरबार का मार्ग पकड़ो, जहां हमारा आपका कल्याण होगा। गुरु महाराज की बात को याद कराते हुए पूज्य महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज कहते थे, गुरु के हर प्रेमी का ये कर्तव्य है कि उसे जब मौका लगे गुरु दरबार में आते जाते रहना चाहिए। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने, 4 महीने में, 6 महीने में, अगर 6 महीने में मौका ना लगे तो साल भर में एक बार गुरु महाराज के दरबार में प्रेमी को जरूर आना चाहिए। अगर साल भर में एक बार गुरुद्वारे में गुरु का प्रेमी दर्शन करने नहीं आता तो महात्मा कबीर की वाणी महाराज जी ने सुनाया, बरस दरस ना कर सके ताको लागे दोष, कह कबीर तादास की कभी न हो मोक्ष, उसकी मोक्ष कभी नहीं हो सकती है। इसलिए कम से कम गुरु महाराज के वचनों को मानते हुए साल भर में एक बार घर के सभी प्रेमियों को अदल बदल करके आना चाहिए। और जो लोग नहीं आते वो धोखा खाएंगे। अब एक आपको बात याद कराएं। गुरु महाराज त्रिकालदर्शी महात्मा थे, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियां होगी, कौन लोग क्या करेंगे, ये सब मालूम था। इसलिए समय से पहले अपने गुरुमुख प्रेमियों को सत्संगों में समझाते हुए अनेक बार ये कहा था, बाड़ी याद करिए क्या कहा था, प्रेमियों आगे यानी भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। यही बात तो कही थी। मथुरा के अलावा किसी और स्थान का नाम अपने परिचय देने के लिए नहीं कहा था। आप बुद्धिमान हो, अक्लमंद हो, सोच समझ रखने वाले हो, आप विचार करिए गुरु महाराज जहाँ जन्म लिए, खितौरा धाम जिला इटावा, और कर्मभूमि जहाँ 50 साल से ज़्यादा समय बिताए जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, ये दोनों स्थान गुरु महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़े हुए स्थान हैं। इन दोनों स्थानों पर गुरु महाराज की मौजूदगी में मंदिर बन गया। सारी दुनिया के लोग इन मंदिरों पर गुरु महाराज के संकल्प की दया को लेने के लिए आते हैं और जागृत देवता के चरणों में बुराई चढ़ा करके दया कृपा पाते हैं और लाभ लेकर के जा रहे हैं, रजिस्टर पर लिख करके जा रहे हैं। इन दोनों स्थानों का जो इतिहास बन गया, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, लेकिन अब ये इतिहास बदलेगा नहीं। ये इतिहास नहीं बदलेगा जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम जिला